Though he knew not which soul is back, because both meant both is back the same, might thence a new concoction tack and part far purer than he came। अर्थात इसमें जॉन डोन कहना चाहते हैं कि वह शख्स जो उपयुक्त दूरी के भीतर खड़ा है, वह शख्स जो हमारी आत्माओं की बातों को सुन रहा है, वह शख्स जिसे देख कर ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा भी कभी शरीर से बाहर निकलकर उसकी प्रेमिका की आत्मा से बात की होगी। वह शख्स जिसे देख के लग रहा है कि वह आत्मा की भाषा समझता है, वह शख्स वास्तव में वह हमारी बातों को नोटिस तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल रहा था कि हमारी दोनों आत्माएं जब बात कर रही थी तो दोनों आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा बात कर रही है, इस बात का पता उसे नहीं चल पा रहा था, क्योंकि हमारी दोनों आत्माओं को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि दोनों ही आत्माएं बातें कर रही थी। इसीलिए वह यहां से एक नया मिश्रण ग्रहण कर सकता था, इसीलिए उसे एक नई बात पता चल सकती थी। हमारे आत्माओं के मिलन से उसे कुछ नया जानकारी मिलने वाला था। यद्यपि उसकी आत्मा पहले से ही शुद्धता को उसकी आत्मा ने ग्रहण किया था, सच्चा प्रेम को वह समझ चुका था, लेकिन इस बार उसे कुछ नया जानने को मिलने वाला था। और जब वह यहाँ आया था उस समय उसकी आत्मा में जितनी शुद्धता थी उससे कहीं ज्यादा शुद्धता अब उसे हमारी बातों से ग्रहण होने वाला था। फिर वो आगे कहते हैं कि दिस एक्सटेसी डथ अनपरप्लेक्स we sat and tell us what we love. We see by this it was not sex. We see, we show not what did move. अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जॉन डॉन और उसकी प्रेमिका ने जिस परम आनंद को महसूस किया था, उस परम आनंद ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, सभी उलझनों को सुलझा दिया। अब दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे, वो समझ चुके थे कि दोनों की आत्माएं जुड़ चुकी है और उनका लगाव आत्मा से है बल्कि शरीर से नहीं है। वह कहते हैं इसीलिए उन्होंने एक दूसरे से बातें किया। अब तक तो केवल उनकी आत्माएं ही बात कर रही थी, लेकिन अब वे दोनों ने चुप्पी तोड़ा और दोनों एक दूसरे से दोनों ने बात किया और फिर एक दूसरे को बताया कि वे एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। वह कहते हैं कि हम इस नजरिए से एक दूसरे को देखते हैं, हम परम आनंद को महसूस कर रहे हैं, हमारी आत्माएं जुड़ चुकी है और इसी परम आनंद से हम एक दूसरे को देखते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने का उद्देश्य हमारा नहीं है, हम केवल परम आनंद को महसूस कर रहे हैं और इसके अलावा किसी और बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिर वो आगे कहते हैं कि बट इज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स they know not what love, these mixed souls doth mix again and makes both one, each this and that। वह कहते हैं कि असंख्य अन्य आत्माएं ऐसे हैं जिसमें चीजों के मिश्रण होते हैं, अर्थात शारीरिक संबंध जैसी भावनाएं उन आत्माओं में मिली होती है और इसीलिए उन आत्माओं को यह पता नहीं चलता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और ये आत्माएं आगे भी पुनः मिश्रित होती चली जाती है, अन्य भावनाओं से जुड़ती चली जाती है और यह मिश्रण दोनों प्रेमियों को, दोनों में से हर एक प्रेमी को एक ऐसी अवस्था में लाके खड़ा कर देता है जिसमें एक युवा और एक युवती केवल मात्र शारीरिक संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वे कभी आत्मा से नहीं जुड़ पाते हैं। फिर वह कहते हैं कि अ सिंगल वायोलेट ट्रांसप्लांट द स्ट्रेंथ, द कलर एंड द साइज, all which before was poor and scant redoubles still and multiplies। वो कहना चाहते हैं जिस प्रकार से जब दो पौधों को जोड़ा जाता है या पौधे के दो हिस्सों को जब जोड़ा जाता है तो पौधे के एक हिस्से का ट्रांसप्लांट दूसरे पौधे में होता है और ट्रांसप्लांट हो जाने के पश्चात दोनों पौधे के हिस्सों का ताकत, रंग रूप और आकार पहले की तुलना में 2 गुना हो जाता है, उसके बाद फिर 4 गुना हो जाता है। यद्यपि ट्रांसप्लांट के पूर्व दोनों पौधे की स्थिति दरिद्र होती है, कमजोर होती है, लेकिन ट्रांसप्लांट हो जाने के
बाद दोनों पौधे की ताकत, रंग, रूप और आकार में वृद्धि होती है और उनकी आकार, उनके रंग और रूप दोगुना हो जाते हैं, फिर उसके बाद चौगुना हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इस प्रकार के प्रेम में अगर कोई युवा और युवती पड़ता है, जिस प्रकार से हम लोग प्रेम में पड़ चुके हैं, अर्थात जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि हमारे हाथों को कलम करके एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि हमारी आत्माएं हमारे शरीर से बाहर निकल कर बातें कर रही है, हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ने वाली है या लगभग जुड़ चुकी है, हम लोग एक दूसरे को सच्चा मन से प्रेम करते हैं। अगर इस प्रकार का प्रेम में कोई युवा और युवती पड़ता है तो उनका ताकत, उनका रंग रूप और उनका आकार पहले की तुलना में दोगुना हो जाता है। फिर वो आगे कहते हैं कि when love with one another show enter in animates two souls that abler soul which thence doth flow डिफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस कंट्रोल्स। वह कहते हैं कि इस प्रकार के प्रेम में अगर कोई युवा और युवती पड़ता है तो दोनों की आत्माएं एक दूसरे को प्रेरित करती है, दोनों की आत्माएं एक दूसरे का हौसला बढ़ाती है, दोनों की आत्माएं एक दूसरे का साथ देती है। जिस प्रकार से अगर कोई आत्मा या कोई प्रेमी अकेलापन महसूस कर रहा होता है तो दूसरा सक्षम आत्मा हवा की तरह बहती हुई उस तन्हा आत्मा के पास पहुंच जाता है और उनको अकेलेपन की बुराइयों से मुक्त कर देता है।